गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन गूगल क्लास। आज का हिंदी व्याकरण में टॉपिक है संज्ञा। नाउन 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 जिसे आप इंग्लिश में नाउन कहते हैं ना, हिंदी में वो संज्ञा है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। क्या है संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, प्रकार, इन सारी बातों की आज जानकारी दी जाएगी। ठीक है। टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं बच्चों। किसी जाति, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु, पशु क्या है तो जाति। सुंदरता, सुंदरता क्या है भाव। मोहन, किसी व्यक्ति का नाम। दिल्ली, किसी जगह का नाम, मतलब स्थान का नाम। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ये इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में जहाँ पता चले उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है व्यक्ति, देखिए एक प्लेयर की फोटो दिखाई जा रही है, सायना नेहवाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा एक फूल दिखाई दे रहा है गुलाब का सुंदर फूल, जातिवाचक संज्ञा हो गई फूल। अगला एक लड़की सुगंध लेती हुई नजर आ रही है, यानी खुशबू, भाववाचक संज्ञा हो गई। इस तरह से 3 उदाहरणों के साथ हमने यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा देखी, सुनी और समझी, है ना। नेक्स्ट दूसरी स्लाइड देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। 3 नहीं है, टोटल 5 है वैसे, पर यहाँ पर 3 बताया गया है। मैं आपको पूरी 5 बताऊंगी। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी? पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक संज्ञा। सबसे पहली संज्ञा देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के लिए जो प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है ताजमहल, ताजमहल आगरा में है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ हुई, ताजमहल, है ना। राम पढ़ाई करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, है ना। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक्स्ट्रा उदाहरण दी, यहाँ सिर्फ ताजमहल के बारे में बताया गया, लेकिन 2 उदाहरण आपको एक्स्ट्रा मिले। तो ये हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। नेक्स्ट दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, बोध यानी ज्ञान, संपूर्ण जाति के बारे में पता चले, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पहाड़, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, है ना, गांव आदि, ये सब एक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ना। जैसे पशु चरते हैं, गाय घास खा रही है ना। बकरियां घूम रही है, भैंस दूध देती है, पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर भैंस, पक्षी, ये सब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। फिर अगली स्लाइड में नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, चिल्लाना, घबराना, जीवन, मृत्यु, कोमलता, मधुरता, बहादुरी, ये सब क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। कुछ एक्स्ट्रा बताए गए, कुछ इसमें लिखे हुए हैं, वो जो मैंने पढ़ के बताया आपको। तो ये थी भाववाचक संज्ञा। अब अगली जो मैंने बोली थी कि मैं बताऊंगी वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में
कोई चीज़ के बारे में बताए, जैसे कुर्सी, कुर्सी लकड़ी से बनती है, इसमें लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे इसमें लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है। देखिए बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जहाँ पदार्थों के ठोस या तरल होने के बारे में पता चले, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे आइसक्रीम, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, दूध, दही, मोमबत्ती, घी, तेल, पेट्रोल, ये सब पिघलने वाली चीज़ें यानी तरल पदार्थ यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। या यहाँ पर 2-3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्लास में शरबत दिखाई दे रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। और जैसे यहाँ पर एक नदी या पानी का कोई तो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, आखिरी। जिस संज्ञा शब्द में कोई झुंड हो, किसी समूह का पता चले, किसी ग्रुप का पता चले, मतलब समूह यानी, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो गई। जैसे हाथियों का झुंड, सैनिकों का दल, है ना, चोरों की टोली, डाकुओं का काफिला, पुष्पगुच्छ, परिवार, कक्षा, है ना, पुलिस दल, सेना, ये सब क्या हुई? समूहवाचक संज्ञा। तो ये थे संज्ञा के 5 प्रकार, परिभाषाओं के साथ, उदाहरणों के साथ। और आज की हिंदी व्याकरण की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल की। ये सारी जानकारियाँ आप अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।